फिलीपींस में यात्रियों को लेकर जा रही एक नौका हादसे का शिकार हो गई। अचानक आग लगने से समंदर में अफरा तफरी मच गई। चालक दल समेत सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। ये नौका 82 यात्रियों को लेकर मनीला बंदरगाह की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक नौका में आग लगने से हड़कंप मच गया। नौका से तेज लपटें उठने लगी और धुएं की गुबार ने चारों तरफ घेर लिया, लेकिन तटरक्षक बल ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चालक दल समेत सभी को बचा लिया। एक महिला समेत कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नौका MV एशिया फिलीपीन ओरिएंटल मिंदिरो प्रांत से मनीला बंदरगाह के लिए रवाना हुई थी। इस नौका की करीब 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कई जहाज बंदरगाह पर खड़े हुए थे। गनीमत रही कि दूसरे जहाज इसकी चपेट में नहीं आए। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। समंदर में जंग कराने पर उतारू चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को मिटाने का बन बना लिया है। ये वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। वैसे औपचारिक तौर पर चीन ने कभी भी इसे नहीं माना, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को मानने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ताइवान के अलग अस्तित्व को मंजूरी दे रहा है। और चीन ऐसा कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से वो ताइवान को हड़पने की साजिशें रच रहा है। वो अलग बात है कि उसके हाथ अब तक खाली हैं। लेकिन चीन ने अब तक हार नहीं मानी है और लगातार ताइवान को हथियाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियम लाइन को मिटाने की चाल भी उन्हीं तरीकों में एक है। और अगर चीन ये करने में कामयाब हुआ तो वो दुनिया के सामने ये साबित कर देगा, ताइवान ही नहीं पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन शुरू से कहता रहा है कि वो समंदर में किसी सीमा को नहीं मानता, और ताइवान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीन दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है और ये साबित करने में जुटा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए चीन हर सीमा लांघने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ताइवान उसका नहीं हुआ तो दुनिया भर में शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी। क्योंकि समंदर के इस द्वीप के लिए चीन ने जमीन आसमान एक कर रखा है। अमेरिका से दुश्मनी लेकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कुएं में धकेला और पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों का दुश्मन बन चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अपनी इस जिद को मिटाने के लिए चीन ताइवान स्ट्रेट में करीब 68 साल पहले बनाई गई मीडियन लाइन को मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये लाइन 1954 में अमेरिका ने इसलिए बनाई थी ताकि ताइवान स्ट्रेट में शांति रहे और चीन ताइवान से दूर रहे। लेकिन चीन ने कभी भी औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना। वो अलग बात है कि चीन की नेवी ने एक हद तक मीडियन लाइन की मर्यादा का पालन किया और खुलकर कभी अपने जहाजों या युद्धपोतों को मीडियन लाइन की दूसरी ओर नहीं भेजा। लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वो सारे काम खुलकर कर रहा है जिनसे वो बचता था। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई बार खबरें आई कि चीन की नेवी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में ताइवान की सीमा में घुस गए, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो ताइवान स्ट्रेट में किसी सीमा को नहीं मानता। खबर है कि कुछ दिन पहले उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उसमें तो उसके युद्धपोतों ने जानबूझकर मीडियन लाइन को पार किया था। ये बात खुद ताइवान ने चीख कर दुनिया को बताई थी और दावा किया था कि चीन केवल उसकी सीमा के आसपास मिसाइलें ही नहीं दाग रहा, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान की सरकार ने खुलकर कहा था कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जंग करना चाहता है और अपने इरादों में कामयाब होने के लिए शी जिनपिंग की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ताइवान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने तो यह तक दावा किया कि चीन ताइवान पर इस हद तक दबाव बना देना चाहता है कि ताइवान खुद मीडियन लाइन के मुद्दे पर घुटने टेक दे, जिससे चीन का ताइवान तक पहुंचने का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके जहाज बिना रोक टोक ताइवान स्ट्रेट में घूम सकेंगे। लेकिन ताइवान ने भी पूरा दम लगा दिया है और उसके विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को बजाय रखने के लिए उसे और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि चीन इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। 2020 में चीन के विदेश मंत्रालय ने यह तक कह दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, लेकिन ताइवान अमेरिका की बनाई गई इस लाइन को मानता है। ताइवान स्ट्रेट करीब 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है और उत्तर में ईस्ट चाइना सी से जुड़ता है, जिसमें सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है और ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन करीब 40 किलोमीटर चौड़ी है। ताइवान का कहना है कि अगर चीन की नेवी समंदर में उसकी सीमा के 22 किलोमीटर अंदर तक घुसी तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जिस मीडियन लाइन ने इन दोनों देशों की नेवी को ताइवान स्ट्रेट में रोक रखा है वो काल्पनिक है और अमेरिका ने उसे 1954 में युद्ध विराम के लिए बनाया था और तब से अब तक ताइवान स्ट्रेट में ये लाइन ताइवान का कवच बनी हुई है, जिसे चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि लेकिन अब उसके रुख से लग रहा है कि वो मीडियन लाइन या यूं कहें कि ताइवान स्ट्रेट में बनी काल्पनिक लाइन को मिटा देगा। मूसेवाला केस में चार्जशीट दाखिल की गई। पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर
मानसा की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। खबर है कि इस चार्जशीट में गोल्डी बराड़ समेत विदेश में बैठे 4 गैंगस्टरों के नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने नोएडा में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस आरोपी ने कई लोगों को प्लॉट का झांसा दिया और उनसे मोटी रकम वसूली। यूपी के प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 20 दिनों में रेप के एक दोषी को सजा सुना दी। अदालत ने उसे मौत तक आजीवन कारावास की सजा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। आज पीएम अहमदाबाद वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी साबरमती नदी पर बने अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पहले दिन मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले खादी उत्सव कार्यक्रम में भी एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं से पीएम फुटओवर ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसका नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो पीएम मोदी का गुजरात दौरा 2 दिन का है। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। अटल ब्रिज की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। इसके अलावा खादी उत्सव की भी शुरुआत करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी करने जा रहे हैं उसकी खासियत क्या है। दरअसल पुल करीब 74 करोड़ 29 लाख की लागत से बना है। पुल की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। ये पुल साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्व और पश्चिमी छोर को जोड़ेगा। पुल में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया है। पुल की छत रंगीन कपड़े से बनाई गई है। पुल की रेलिंग को खास तरह के कांच और स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। ब्रिज जैसे ही आम लोगों के लिए खोला जाएगा तो ये अहमदाबाद के लिए बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। पुल को बनाने की मंजूरी 21 मार्च 2018 को दी गई, जिसके बाद 25 दिसंबर 2021 में अहमदाबाद नगर निगम ने पुल को अटल पुल नाम दिया। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे दी कि अगर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो जंग के लिए तैयार रहे। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में है। और अगर अमेरिका ताइवान के मामले में ऐसे ही टांग अड़ाता रहा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी चीन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में यह दावा भी किया गया कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाकर वो चीन को लगातार चिढ़ा रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अमेरिका को दी गई अपनी धमकी के लिए चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया। उस वक्त जापान ने चुपके से हमला करके पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। और 1941 में हुए इसी हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था। उसने मित्र देशों की ओर से मोर्चा संभाला। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तो उसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। और उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा। और अगर उसने गुआम बेस पर हमला कर भी दिया तो अमेरिका उसे जापान समझकर हल्के में लेने की गलती न करे। और चीन की इस खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। खासतौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं उसने चीन की नींद उड़ा दी है। और माना जा रहा है कि ताइवान तो इस वक्त चीन के लिए सिर्फ एक बहाना है। उसके सीधे निशाने पर अमेरिका का नौसैनिक बेस गुआम है। कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थार्ड यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का थार्ड हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है।
कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनाली फोगाट मामले में आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। पुलिस ने अभी तक सोनाली फोगाट मामले में उनके पीए सुधीर सांगवान समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सांगवान के परिजनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोपी सुधीर सांगवान 2019 से सोनाली फोगाट के साथ रह रहा था। आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सोनाली की मौत 23 अगस्त को हुई थी और शुरू से ही परिवार इसे हत्या बता रहा था। अब इस मामले में जो गोवा पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, ऐसे में 2 आरोपी जिसमें सोनाली फोगाट का पीए है वो भी शामिल है, उसकी कोर्ट में पेशी होगी और दोस्त जिनको पहले ही गोवा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के दौरे से चीन का पारा और चढ़ गया, क्योंकि 1 महीने के अंदर यह चौथी बार है जब किसी अमेरिकी नेता ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा किया। जहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की बल्कि चीन की धमकियों का 2 टूक जवाब भी दिया। Loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. ताइपे के एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान के उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए, जिसमें सवार अमेरिकी सांसद मार्शा ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इन तस्वीरों में उनके साथ ताइवान के आला अधिकारी नजर आए। वहां पहुंचकर मार्शा ने दावा किया कि अमेरिका ताइवान के लोगों और उनकी आजाद विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि चीन के ताइवान पर बनाए जा रहे सैन्य दबाव के बीच एक और अमेरिकी सांसद के दौरे से वहां तनाव बढ़ गया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल मामले में बैंक अफसर तलब किए गए। सीबीआई ने गो तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल और उनके परिवार के खातों की जांच के लिए कुछ बैंक अधिकारियों को समन्स भेजे। उत्तराखंड के श्रीनगर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 2